देश में ऐसे कई मामले सुनने को मिलते हैं कि एक लंबे समय तक कोई किराएदार किसी घर में रहा और फिर आखिर में उसने घर खाली करने से मना कर दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कानूनी रूप से ऐसा कोई अधिकार किराएदार के पास होता है। चलिए आज आपके मतलब की खबर में आपको इन्हीं सवालों का जवाब देते हैं और इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों पर क्या फैसला दिया था। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या कहता है और ये किसके पक्ष में फैसले को मजबूत बनाता है। नमस्कार, मेरा नाम देवेश पांडे है। एक नॉर्मल परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किसी भी किराएदार का कभी भी मकान मालिक की संपत्ति पर हक नहीं होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में किराएदार चाहे तो मकान पर अपना अधिकार बता सकता है। दरअसल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि एडवर्ट पोजीशन के अनुसार अगर कोई किराएदार किसी प्रॉपर्टी पर 12 साल तक या उससे ज्यादा समय से काबिज है या वो संपत्ति उसके कब्जे में है तो वह उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकारी हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर किसी किराएदार के पास मकान का एडवर्ट पोजीशन है तो वह इस संपत्ति का मालिक माना जाएगा। हालांकि मकान मालिक चाहे तो इसे लेकर वह कोर्ट में भी जा सकता है और फिर इस पर कोर्ट के आदेश से फैसला होगा। कुछ समय पहले ही इसी तरह के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार निजी अचल संपत्ति पर लिमिटेशन यानी परिसीमन की वैधानिक ड्यूरेशन 12 साल, जबकि सरकारी अचल संपत्ति के मामले में यह ड्यूरेशन 30 साल है। यह ड्यूरेशन कब्जे के दिन से शुरू होती है। इस फैसले के हिसाब से देखें तो कानून उस व्यक्ति के साथ है जिसने अचल संपत्ति पर 12 सालों से या उससे अधिक समय से कब्जा कर रखा है। इसलिए अपने घर को किराए पर देने वाले मकान मालिक को सलाह दी जाती है कि वह समय समय पर रेंट एग्रीमेंट बनवाते रहें। ऐसा करते हैं तो यह आपके पास एक सबूत के तौर पर रहेगा कि आपने अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे रखी है। इस स्थिति में कोई भी किराएदार उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि किराएदार आपके मकान या दुकान पर कब्जा कर सकता है तो ऐसी स्थिति में आप उससे मकान खाली कराने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किराएदार किराया ना दे तो उसका बिजली और पानी का कनेक्शन बिल्कुल ना काटें। ऐसे में वो व्यक्तिगत रूप से अपना कनेक्शन ले सकता है। प्रॉपर्टी के कागज हमेशा अपने नाम से बनवाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो किराएदार आपको परेशान कर सकता है। प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए आप किराएदार पर दबाव बनाएं। इसके लिए आप पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। किराएदार को घर खाली करने का नोटिस भेजते रहें। नोटिस मिलने के बाद भी अगर वह घर खाली नहीं करता है तो आप सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल कराएं, जिसके बाद आपको कानूनी तौर पर घर खाली कराने का अधिकार मिल जाएगा। भारतीय संविधान की धारा आईपीसी 103 के तहत अगर कोई किराएदार आपके मकान पर कब्जा कर लेता है तो आप उसे बाहर निकालने के लिए बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज आपके मतलब की खबर में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।